हमारे आम जनता का पागलपन और हमारे नेताओं का समाज के प्रति रुझान न होना, स्वजातीय एकता न होना हमारी आर्थिक कमजोरी दर्शाती है। 17% होने के बावजूद आज तक हमारा मुख्यमंत्री ना बन पाना, ये सब पासियों गुर्जर समाज कितना पीछे था, लेकिन अपनी एकता, अपनी बहादुरी से देखो आज कितना आगे हो गया। जाटो समाज, इनको चमार समाज कहते हैं, जाटो टाइटल एक उठाया गया, कितना पिछड़े थे, एक हुए अपना मुख्यमंत्री बनाया, आज डेवलप कर गए। लोधी समाज एकत्रित हुआ, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, काफी ग्रोथ किया, आज एकता है। यादव समाज एकजुट हुआ, उनका मुख्यमंत्री बनाया, बने, आज देखिए कितना आगे। ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री बना, आज वो आगे है। ठाकुर समाज का मुख्यमंत्री बना, आज वो आगे है। आगे कि नहीं आगे? लेकिन वासी समाज का मुख्यमंत्री नहीं हो पाया, इसलिए वासी समाज पीछे। अब कहाँ कमियां हैं, कौन सी कमियां हैं, क्या आप समझिए ना। कमियां मैं मोटी मोटी बहुत कम शब्दों में बता दे रहा हूँ। वासियों में एक सबसे बड़ी कमी है एक दूसरे के प्रति निष्ठा भावना रखना। हमा बंद करो यार, जलना बंद करो। मैं देखता हूँ कि मेरा एक भाई अगर कोई कार लेके चलाया तो सामने वाला साला उसके पिछवाड़े चुनना काटने लगते हैं। अबे तुझको क्या जरूरत है, मुझसे गाली निकल जाती है इन शब्दों से। इसको समझो, कोई बहनी गाड़ी देने नहीं आएगा बगैर स्वार्थ के, लेकिन अगर तू पीड़ा में होगा तो तेरा सुजातीय भाई जरूर गाड़ी खड़ी कर देगा बगैर स्वार्थ के। तो तुझको खुश होना चाहिए कि मेरा सामने वाला भाई मेरा सुजातीय कार लेके आया, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी ये मुझे दे देगा। नहीं देगा, लेकिन जब बात समाज की आएगी, जब बात बिरादरी की आएगी, बात सुजातीय की आएगी, तो जबरन तेरे द्वार को गाड़ी करेगी। किसी से जल मत, अपने भाई से कभी मत जल। ये पिछड़ेपन का मेन कारण, पिछड़ेपन का मेन कारण यही है। स्वाभिमान की जिंदगी बहुत बड़ी होती है मेरे भाइयों। आज समाज किस लिए पिछड़ा है? देश आजाद हुआ, बाबा साहब के बारे में तो सब लोगों ने बताया, बीएसपी को 4-4 बार मुख्यमंत्री दिया, कई बार सपा को दिया, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारे महापुरुषों को अपने बैनरों में जगह नहीं दी। लेकिन पासियों को कभी ये नजर नहीं आया, पासियों को कभी ये नजर नहीं आया। तो कमी किसकी है? उनको एक से एक महापुरुष, साउथ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे महापुरुष उनको दिखते थे, लेकिन हमारे महापुरुष नहीं दिखते थे। देखिए मायावती जी का कहना था साफ साफ कि ये कर्म से क्षत्रिय है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मायावती को साफ साफ पता था ये कर्म से क्षत्रिय है। क्षत्रिय अपनी शक्ति को पहचानेंगे, उस दिन जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं उस पर ये लोग तत्काल बैठ जाएंगे। इसलिए मायावती हमेशा राजवासी परिवार के लोगों से घबराया करते थे और कभी पसंद नहीं करती थी। उसी तरीके से मान्यवर काशीराम जी थे। देखिए मैं खुल के बता रहा हूँ कि आप जितने भी मुख्यमंत्री बने वो सब अपने समाज के लिए पहले काम, और मैं इससे घृणा नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार कम से कम उन लोगों ने अपने समाज के लिए तो किया है, आज उनका परिवार उनके साथ है। लेकिन हमारे नेता नेता तो हमारे लोग इस्लामी भाषा में कहा जाए माशाअल्लाह। आगे भैया क्या करोगे मिल के, हम भी एक दुखी आत्मा है, देख देख के अपना कलेजा जला रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे उम्मीद खत्म होती जा रही है। जगो भाई, नहीं जगोगे तो हम भी लोग बुझ जाएंगे। थोड़ा बहुत नचिए दिया, मट्टी तेल वैसे मिलना बंद कर दिया तो करते थे लालटेन जला भी गए। जब तेल खत्म हो जाए तो फिर लालटेन कैसे चलेगी? नहीं पहुंच पाते, लाइव के द्वारा संदेश दे रहे, जाग जाओ भाई। हम नहीं देखे तो कब जगोगे भाई? मेरे चप्पल की माला तैयार रखो, चप्पल की माला तैयार रखो, सड़ा टमाटर तैयार रखो, सड़ा गोबर तैयार रखो। सवाल करो, सवाल का जवाब जब ना दे पाओ तो मुंह पे दे मारो, मुंह पे दे मारो। चाहे वो अपने सुजातीय नेता हो, चाहे किसी भी समाज का नेता हो, अगर काम न किया हो तो अपने मोहल्ले में घुसने मत दो, अभी जागरूकता आएगी। वो खुलेआम संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, वो खुलेआम आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। आप लोगों का जमीन बिक गया, 500-500 रुपए में बिक के जाते हो, उनकी भीड़ बढ़ाते हो। अब तुझसे बढ़ेगी तो आजकल बकरा और मुर्गा का गोश्त बिकता है भाई, 600-700 रुपए किलो बिकता है। सोच, उसका एक शरीर का कोने का अंग 600-700 रुपए किलो बिकता है, और तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो 500 रुपए में 400 रुपए में बिक रहे हो। आदमी इतना सस्ता हो गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये अपनों को बेचने के लिए उनकी तादाद बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बढ़ाते रहो। ना हमको पसंद है अम्बेडकरवादी और ना हमको पसंद है कट्टर हिंदू, समझे ना? ये दोनों हमारे लिए खतरनाक है, ये याद रखिएगा।
और वही पासी तो हमसे बिल्कुल सावधान रहे, तो बाबा साहब के अलावा कोई जानत नहीं। हम लोग बाबा साहब का सम्मान करते, लेकिन उनके नाम से गंदी ताजरीज नहीं। उनके जो काम है, जो कुछ काम है, पर उनका पसंद है, संविधान उन्होंने लिखा, उनका सदैव सम्मान है। लेकिन हमारे भाइयों को जिस तरीके से तुम लोगों ने कागज झाड़ू वाला बनाया है, दोबारा ये शब्द मत रखिएगा, नहीं तो जवाना जब्त कर देंगे, राजनीति नहीं करने देंगे तुम लोगों को, जवाना जब्त कर देंगे। अब बहुत लोग जय श्री राम करते, मैं देखता हूँ बीच में गए थे एक हमारे भाई, बहुत दूरी से हाथ जोड़े खड़े थे। बताओ, वर्तमान में सांसद थे, ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे, कम से कम 20 फीट दूर, 20 से 30 फीट दूर, रामलला की चौखट तक नहीं पार कर पाए। काहे के सांसद होते हो, जय श्री राम अपने आप को भगवादारी कहते हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि उनके रामलला के दर्शन करने के लिए देहरी तक पार कर लो। अरे हट, ऐसे मंदिर हम जाना नहीं पसंद करेंगे जहाँ के लोग मतलब एक सम्मानित व्यक्ति को, एक समाज के सम्मानित प्रतिष्ठित सांसद को अंदर तक लेके जाने का कार्य ना करे, ऐसी जगह हम जाना नहीं पसंद करेंगे यार। पोस्टें सब कुछ दर्शा देती हैं, और जहाँ जाते हैं बासी बन के जाते हैं। जो पंडा पुजारी नहीं जानता उसको बताते हैं कि बृहस्पतिया है, हमें जानो। जो जानता है सवाल नहीं करता, जो अपने आप को खुद ही दलित शूद्र कहा, उनका मुकाबले संतों का पसी नहीं माने, हम नहीं माने तुमका पसी, क्योंकि पासी शब्द का आप अपमान कर रहे हो। तुम कैसे आपको पासी मान ले? बा मतलब पकड़े से मतलब तलवार, जो रण में शब्द धारण करे उसे पासी राजपासी कहा जाता था, तो आप कहाँ से पासी हो गए? माधुरी जी, मैं बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जवाब दूंगा। आप समझिए, देखिए, धर्म और आस्था मैं सम्मान करता हूँ। हमारे भोलेनाथ किसी लड्डू पानी से खुश नहीं होते, हमारे भोलेनाथ एक गिलास जल से, एक गिलास पानी से खुश हो जाते, बेल पत्तियों से खुश हो जाते। हमारे भोलेनाथ ने ये नहीं कहा कि जाओ तुम मंदिरों में लाइन लगाओ जाकर। हमारे भोलेनाथ ने कहा तुम सुबह स्नान करो और जल चढ़ा दो। वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। अरे वो हमारे दिलों में है, हमारे मन में, हमारे रोम में बसे। तुम लोग खुद ही उसका शिकार बन जाते हो, तो कोई क्या करे भाई? आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, जाइए घूमने टहलने जाइए। क्यों जाते हो भीड़ में धक्का मुक्की खाने? जब कोई ना हो मंदिर में तब जाइए, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वो मन में होते परम प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे तैस बल शाखा। मतलब श्लोक क्या कह रहा है कि जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये सत्य है, यह सत्य नहीं है, ये सत्य है, सत्य नहीं। तो समझिए, हमारे पूर्वज ही हमारे ईश्वर हैं, हमारे देवता हैं। ये क्यों नहीं समझते लोग? इसको समझिए, किसी भी आडंबर में जाना मत चाहिए। देखिए, हम लोग सैव धर्मी हैं, शिव के अतिरिक्त हम किसी को नहीं मानते। और जब महादेव से ही सब कुछ है, तो 33 करोड़ देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। जब एक अंश है तो क्या जरूरत है? अलग अलग नाम से जब पूछोगे तो अलग अलग पुजारी बनेंगे, अलग अलग धंधे का केंद्र खुलेगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? राम हमारे पूर्वज, कृष्ण हमारे पूर्वज। राम जी भी शिव जी की पूजा करते थे, कृष्ण भी शिव जी की पूजा करते थे। सही है ना? लेकिन जितने धंधा पत्ते काम, और ये एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म, सनातन धर्म जो सत्य है, जो साक्ष्य है, जो सदैव टिका हुआ है, धरती आकाश सूरज जल जंगल, ये सत्य है, सनातन है, सदैव टिका हुआ है। शब्दों को समझिए, बौद्ध आर्य शब्द में लड़ाया जाता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ बुद्धिमान। तो क्या हम श्रेष्ठ बुद्धिमान नहीं है क्या? हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते क्या? हम अपने आप को क्या दबा कुचला हुआ नहीं समझते क्या? आप समझते हो तो समझो, हम तो नहीं है। हमारे हैं, श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, हम बुद्ध हैं, हम बुद्धिमान हैं, एकांतवासी हैं, वैरागी हैं, हम दोनों हैं, उपाधियां हैं। शब्दों को समझिए ना भैया, क्यों इधर उधर जा रहे हो? कैलाशवासी शिवपदवासी, कैलाशवासी और शिवपदवासी, गुलशन कुमार की टी सीरीज में ये गाना बजता था, अब तो विलुप्त हो गया। बहुत लोग नहीं समझते, नहीं समझोगे सबका तब। अरे भाई, 17% उत्तर प्रदेश में हो, अगर अच्छे से जनगणना हो जाएगी ना, तो कितने परसेंट होंगे तुमको खुद नहीं पता। अगर पासी जग जाए तो आपका मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं वादा करता हूं कि आपके शासनकाल में पहले भी प्रजा खुश रहती थी, आने वाले समय में खुश रहेगी।